हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक माय चैनल बायोज्ञान विद प्राची। कल हमने प्लांट एनाटॉमी में रूट एंड स्टेम को हमने कवर कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे एनाटॉमी हमारे लीफ की। प्लांट एनाटॉमी हम लीफ की देखेंगे। तो अ लीफ एनाटॉमी इंक्लूड्स द पेटियोल, स्टैक एंड लैमिना ब्लेड को हम कहते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टैक रहती है उसको क्या कहते हैं? पेट्योल। जो ब्लेड होती है हमारी वो क्या होती है? लैमिना होती है। विद द लैमिना कंटेनिंग 3 मेन टिश्यू। ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव एपिडर्मिस विद स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज। इनर हमारी मेसोफिल रहती है जहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। एंड फिर हमारी रहती है वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, जो हमारी वेन्स, विद इन द वेन्स हमारी वेस्कुलर टिश्यू रहती है जो ट्रांसपोर्टिंग का काम करती है क्या? हमारे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को। एक वैक्सी क्यूटिकल होती है जो हमारी एपिडर्मिस को कवर करती है, मीन्स अपर एपिडर्मिस को कवर करती है। ठीक है, एंड वेरियस स्ट्रक्चर लाइक मिड रिब, मार्जिन और की पार्ट्स ऑफ लीफ। ठीक है, तो कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स, वैसे तो एनाटॉमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं बट एक्सटर्नल पार्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स कौन कौन से हैं? लाइक फर्स्ट वन इज पेटियोल लैमिना। तो पेटियोल क्या है? द स्टैक दैट अटैचेस द लीफ ब्लेड। तो ये हमारा क्या है? स्टैक है। ठीक है, जिससे क्या है हमारी लीफ क्या है? अटैच रहती है। इसको हम कहते हैं पेटियोल। ठीक है जी, लीफ ब्लेड टू द स्टेम। इफ़ देयर इज़ नो पेट्योल, अगर पेट्योल ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सिसाइल कहेंगे। लैमिना या जो लीफ ब्लेड है ये बहुत ही ब्रॉड होती है, फ्लैट रहती है। ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ होता है जहाँ पे हमारी क्या चलती है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो पेट्योल देख लिया, लैमिना देख लिया। नेक्स्ट एक्सटर्नल पार्ट देखेंगे मिड रिब। कह रहा है अ प्रोमिनेंट वेन दैट रन्स अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लैमिना। ठीक है, ये लैमिना है हमारी, इसके सेंटर में एक वेन रन करती है जिसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है क्या? मिड रिब। ठीक है जी, ये वेन है जहाँ वेस्कुलर बंडल दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द लीफ। हमारे वेन्स में क्या प्रेजेंट रहते हैं? वेस्कुलर बंडल रहते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, हमारे पूरे लीफ में, और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। देयर अरेंजमेंट इज कॉल्ड वेनेशन। ठीक है, वेन्स की जो अरेंजमेंट रहती है इनको हम वेनेशन कहते हैं। आगे हम वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग देखेंगे, वहाँ पे हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। मार्जिन की बात करें तो जो एज ऑफ लीफ है उनको हम मार्जिन कहते हैं। स्टिप्यूल्स क्या हैं? स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस दैट मे फाउंड एट बेस ऑफ पेट्योल। पेट्योल की जो बेस होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। ठीक है जी, ये हो गई एपेक्स, मार्जिन, वेन्स, मिडरिब, बेस। ठीक है, ये सब मिलके क्या बनाती है? हमारी लीफ ब्लेड या लैमिना बनाती है। ठीक है जी, ये हो गई पेट्रियोल, या इसको हम क्या कहते हैं? स्टैक। और ये हमारी पेट्रियोल से हमारे बेस पे जो एक स्मॉल लीफ होती है उसको क्या कहते हैं? स्टिप्यूल कहते हैं। इतनी देर से यही कहानी चल रही है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देखेंगे। कह रहा है ये क्या है? अपर एपिडर्मिस है। ये क्या है? लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस को कवर करती है हमारी क्यूटिकल, जो कैसी होती है? वैक्सी होती है। क्यों वैक्सी होती है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, लिख देंगे हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस पे हमारी लोअर क्यूटिकल होती है जहाँ पे हमारी क्या होती हैं? गैस एक्सचेंजेस होती हैं। ठीक है, ट्रांसपिरेशन होता है। ये सब हो रहा, ये सब क्या हो रहा है? किसके रेगुलेशन से? तो गार्ड सेल। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस पे हमारी स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, और स्टोमेटा
को कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल, और गार्ड सेल की हेल्प से ये गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है। ठीक है, इतनी सी तो बात हुई एपिडर्मिस की। फिर हम अपना पेन चेंज करेंगे। इन दोनों एपिडर्मिस के बीच हमारा क्या प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल। ठीक है, मीजोफिल 2 टाइप्स के होती हैं, पैलिसेड एंड स्पंजी। स्पंजी जो होता है ये इरेगुलर शेप होता है, एंड पैलिसेड की बात करें तो ये कॉलमनार होती हैं। ठीक है, कॉलम शेप। और स्पंजी क्या होती हैं? इरेगुलर शेप की होती हैं। ठीक है, और ये मेसोफिल सेल किसके बीच में होती हैं? एपिडर्मिस, दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। ये क्या हमारी मेसोफिल सेल। ठीक है जी, और ये एक वस्कुलर टिश्यू भी है रहती है भी। ठीक है, मेसोफिल के साथ वैस्कुलर टिश्यू भी हमें देखने को मिलेगी। तो मेसोफिल क्या काम करती हैं? हमारी फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? हमारे फोटोसिंथेसिस कराती हैं। ठीक है, पैलिसेड क्या करती हैं? पैलिसेड में क्या होता है? रिच क्लोरोप्लास्ट होता है। रिच क्लोरोप्लास्ट है तो बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब लाइट एब्जॉर्प्शन यहाँ हो रही है तो ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस तो यहाँ होनी ही है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें वास्कुलर टिश्यू या जाइलम या फ्लोएम की, एक सेकेंड, हम वास्कुलर टिश्यू इधर लिखते हैं। ठीक है, ये जाइलम हो गया। ये क्या है? अरे चल जा। ये क्या है? फ्लोएम। ये क्या है? वैस्कुलर टिश्यू। जो कि कहाँ है वैस्कुलर टिश्यू? कहाँ होती है? विद इन वेन्स। ठीक है जी, तो जाइलम क्या करती है? जाइलम करती हैं हमारा ट्रांसपोर्ट, क्या? वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराती हैं। वहीं फ्लोएम की बात करें तो फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं एज फॉर्म ऑफ शुगर फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट। वाटर मिनरल कहाँ से चलती हैं? हमारे रूट टू लीफ। लीफ नहीं, रूट टू लीव्स। ठीक है जी, एक लीफ में थोड़े ना जाती हैं, और यहाँ पे एक लीफ भी नहीं कराती है। तो यहाँ में क्या करेंगे? लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ओके जी, एक मिनट, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको हम दोबारा से लिखते हैं, एक सेकेंड। फ्लोएम क्या करती हैं? फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं। किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में। कहाँ? लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। ठीक है जी, तो इतनी सी बात हो गई हमारे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ की, मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल टिश्यू लेयर जितनी भी थी उसकी हमने बात कर ली है। अब थोड़ा हम थ्योरी देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस क्या है? एक प्रोटेक्टिंग आउटर लेयर है, जो कि अभी हमने बताया, जो क्या कवर करती है? टॉप एंड बॉटम सरफेस ऑफ लीफ को। ठीक है, अभी मैंने बताया जो क्यूटिकल है, जो कहाँ प्रेजेंट है? अपर एपिडर्मिस को क्यूटिकल कवर करती है। ये एक वैक्सी लेयर होती है। टॉप ऑफ एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस ऊपर है, अपर एपिडर्मिस है, वहाँ प्रेजेंट होती है, उसको कवर करती है क्यूटिकल,
जो क्या हेल्प करती है फॉर प्रिवेंट वाटर लॉस, अभी हमने बताया था। ठीक है जी। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पोर्स ऑन लीफ सरफेस की पोर्स पे। ठीक है, सपोज ये हम लीफ का लोअर सरफेस बना रहे हैं, ये ऊपर अपर सरफेस है, ये नीचे लोअर सरफेस है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है? पोर्स। तो इसी में क्या प्रेजेंट है? हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं? अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज करवाता है, ट्रांसपिरेशन कराता है, जो किसके द्वारा जो है रेगुलेशन चल रहा होता है? कौन से सेल से? गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उन्हीं के थ्रू रेगुलेशन चल रहा होता है एक्सचेंजेस का एंड ट्रांसपिरेशन का। ठीक है, मीजोफिल सेल की कहानी देखेंगे। क्या कह रहे हैं? मीजोफिल द लेयर बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, जहाँ पे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है जी। और फिर पैलिसेड की बात आ गई। देखिए पैलिसेड मीजोफिल, तो पैलिसेड मीजोफिल कहाँ होती है? अपर साइड। अभी हमने बताया था कैसे कॉलमनार शेप, कॉलम शेप या कॉलमनार शेप, जो रिच इन क्लोरोप्लास्ट होती है और मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन होती है, अभी मैंने बताया था। स्पंजी मीजोफिल होती हैं जो लोअर साइड होती हैं, मींस बिलो द पैलिसेड मीजोफिल, और जो इसकी शेप होती है ये इरेगुलर होती है। ठीक है, और बहुत ही एयर स्पेस, लार्ज स्पेस में होता है। क्या फैसिलिटेट करता है? गैस सर्कुलेशन विद इन द लीफ। देखिए जो स्पंजी होती हैं ये इरेगुलर है। देखिए ये इरेगुलर है, कोई शेप है इसकी? नहीं ना। और इनमें क्या है? बहुत ही एक लार्ज एयर स्पेस इनमें प्रेजेंट है। किस लिए? फॉर गैस सर्कुलेशन। ठीक है, गैस की सर्कुलेशन के लिए। और ये प्रोसेस कहाँ चलती है? विद इन द लीफ चलती है। ठीक है जी, ओके। अब हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। वेस्कुलर टिश्यू कंटेंट विद इन द लीफ, विद इन द वेन्स हमारी चलती है। क्या? विद इन द वेन्स हमारा क्या चलता है? वेस्कुलर टिश्यू कहाँ होती हैं? वेन्स के अंदर होती हैं, जो जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू हैं। जाइलम का क्या काम है? अभी मैंने बताया कि रूट टू लीव्स वाटर एंड मिनरल को का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। जो फ्लोएम है वो क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट द शुगर या प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स देखिए 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स क्या? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसके क्या हुए? प्रोडक्ट हो गए। तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ट्रांसपोर्ट कराती है टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये जो शुगर है, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कहाँ चल रही है? लीफ में, मीजोफिल लीव्स में। कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। तो लीव्स में हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, जितनी भी लीव्स है वहाँ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में फूड जो है ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सो इतनी सी कहानी थी हमारी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग बायोज्ञान विद प्राची। कीप ट्यूनिंग विद माई चैनल फॉर द अनदर वीडियो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ये वीडियो अपने रिलेटिव्स एंड जो भी हमारे टीचर एस्पिरेंट्स हैं उनसे ज़रूर शेयर करिएगा, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट अनदर वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।